हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अराउंड 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं मैटर। तो मैटर एक्चुअल में होता क्या है? एनीथिंग जिसके पास मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टेबल, चेयर, एयर, वाटर, हनी, ये सभी क्या है? मैटर का एग्जाम्पल है। अब मैटर कौन से नहीं होते? जैसे आपकी फीलिंग्स, लव, हीट, ये सभी क्या होते हैं? आपके मैटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो भी मैटर होता है ये क्या होता है? पार्टिकल से फॉर्म हुए रहते हैं। और मैटर की सबसे टाइनीएस्ट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होते हैं। और ये पार्टिकल ऑफ मैटर इतने स्मॉल होते हैं कि ये हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट होता है पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ये कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। नेक्स्ट होता है पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं आपके जो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं। तो इसको एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लेंगे? एक बीकर लेंगे, इसमें 100 ml वाटर लेंगे, इसमें फिर 2 to 3 क्रिस्टल आपके पोटेशियम पर मैग्नेट का ऐड करेंगे और सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका कलर्ड हो जाएगा। अब इस कलर्ड सोल्यूशन का 10 ml लेंगे और इसको 90 ml क्लीन वाटर में ऐड करेंगे। देन इस प्रोसेस को क्या करेंगे? 5 to 8 टाइम रिपीट करना है। इसमें का 10 ml लेना है, इसको 90 ml क्लीन वाटर में ऐड करना है। इससे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मैनी डिल्यूशन के बाद भी इस सॉल्यूशन का कलर क्या है? कुछ ना कुछ विजिबल हो रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो फ्यू क्रिस्टल था पोटेशियम पर मैग्नेट का, इसमें क्या था? मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स था। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होता है? इनक्रेडिबली स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है और ये स्पेस क्या करता है? वेरी करता है आपके स्टेट ऑफ मैटर पे। फॉर एग्जांपल सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा? लीस्ट स्पेस होगा, जबकि गैसेस में मोस्ट स्पेस होगा। इसको एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लेंगे? एक बीकर लेंगे, इसको क्या करेंगे? हाफ वाटर से फिल अप कर लेंगे और इसका वाटर लेवल को मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसमें क्या करेंगे? कुछ शुगर या फिर सॉल्ट को ऐड करेंगे। देन इसको क्या करेंगे? स्ट्रेनिंग करेंगे, जिससे कंप्लीटली आपकी जो शुगर या फिर सॉल्ट है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वाटर लेवल को मार्क किए थे, इसमें कुछ स्पून हम लोगों ने शुगर या फिर सॉल्ट ऐड किए थे। तो इस कंडीशन में वाटर लेवल कुछ ना कुछ राइज होना चाहिए था, बट एक्चुअली यहाँ पे राइज नहीं होता। तो यहाँ पे एक्चुअल में फिनोमिना क्या होता है? जो भी आपका वाटर पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में गैप होता है, इसको आपके शुगर या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स फील कर देते हैं, जिसके रीज़न से वाटर लेवल राइज नहीं होता। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में स्पेस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ये कांस्टेंट मोशन करते हैं। अब ये सभी में क्या करेगा? मूव करेगा। बट इन केस ऑफ सॉलिड जो उनके पार्टिकल्स के बीच में होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होते हैं, जिसके रीज़न से जो पार्टिकल ऑफ मैटर है होते हैं सॉलिड का वो जस्ट वाइब्रेट कर पाते हैं। जबकि गैसेस में क्या होता है? मोस्ट होते हैं, जिसके रीज़न से वो फ्रीली हाई स्पीड से मूव कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका परफ्यूम है, परफ्यूम को जब स्प्रेड करते हैं तो इसका जो स्मेल है कम्प्लीटली रूम में स्प्रेड हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो परफ्यूम का स्मेल है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे कम्प्लीटली रूम में क्या करता है? ये स्प्रेड हो जाता है। यही सेम फिनोमिना होता है जब फूड को कुक करते हैं। सेम फिनोमिना होता है जब इंस्टेंट स्टिक को बर्न करते हैं। जब इंस्टेंट स्टिक को बर्न करते हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ये कम्प्लीटली रूम में आपका स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न एक्चुअल में होता क्या है? आपका पार्टिकल की मोशन के रीज़न से एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना, इसी प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। और ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस गैसेस में फास्ट होता है, जबकि सॉलिड में क्या होता है? स्लोएस्ट होता है। जब पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं तो उनके पास क्या आ जाता है? एक एनर्जी आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी दैट मीन्स क्या होता है? आपका पार्टिकल ऑफ मैटर के मोशन के रीज़न से जो एनर्जी आता है उसको सिंपल से बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी। और ये कैनेटिक एनर्जी क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स के पास कैनेटिक एनर्जी आ जाता है। कैनेटिक एनर्जी आता है जिसके रीज़न से ये फास्ट मूव करते हैं, और फास्ट मूव करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसके रीज़न से आपका रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे फर्स्ट एक आयरन नील लेंगे, एक चौक स्टिक लेंगे और आपका एक पेन लेंगे, सभी को ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे चौक को हम लोग इजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट जब पेन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें
तो मोर एफर्ट का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि आयरन नेल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हाई फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट इसी को एक्टिविटीज़ के थ्रू नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हमारा हैंड है, हैंड को नॉर्मली मूव करते हैं एयर में तो इजीली मूव कर सकते हैं, बट लिक्विड में मूव करने के लिए हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, जबकि हम लोग सॉलिड में हमारे हैंड को मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, जिसके रीज़न से हम लोग हैंड को मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट जो वाटर है इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है, बट इसमें क्या करते हैं हम लोग मूव तो कर सकते हैं बट हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट इन केस ऑफ सॉलिड हम लोग हैंड को मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर में कौन कौन से स्टेट होगा। सबसे फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, थर्ड होता है गैसेस। तो चलिए वन बाय वन सभी के प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड में क्या होगा, वेरी लिटिल स्पेस होगा। लिक्विड में क्या होगा, मोर देन सॉलिड होगा बट लेस देन गैस होगा। जबकि आपकी गैसेस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स रहेंगे एक दूसरे से अपार्ट रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में क्या होगा, वेरी स्ट्रांग होगा। आपके लिक्विड में क्या रहेगा, लेस रहेगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, हाई रहेगा एज कम्पेयर टू गैस। नेक्स्ट जो गैसेस हैं इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके निग्लिजिबल होते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल अरेंजमेंट। जो सॉलिड है इसमें क्लोजली पैक्ड रहेगा, लिक्विड में आपका लूजली पैक्ड रहेगा, गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड रहेगा। नेक्स्ट शेप। शेप क्या होता है, सॉलिड का फिक्स्ड होता है। लिक्विड क्या करता है, जो कंटेनर का शेप ले सकता है, बट गैसेस क्या होता है, इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम। जो आपका सॉलिड है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को क्या कर सकते हैं, हाईली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कैनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पास लो कैनेटिक एनर्जी होता है, गैस पार्टिकल्स के पास हायर कैनेटिक एनर्जी होता है, और आपके पास गैसेस के पास क्या होता है, मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी होता है। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ पार्टिकल। तो सॉलिड में क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है, जिसके रीज़न से ओनली वाइब्रेट कर पाते हैं। लिक्विड में क्या करते हैं, पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, और गैसेस में क्या करते हैं, फ्रीली ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट सॉलिड का एग्जांपल है आइस एंड आयरन, लिक्विड का एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर, एंड गैस का एग्जांपल है एयर एंड हीलियम। नेक्स्ट ये क्या होता है, आपके पार्टिकल ऑफ मैटर का अरेंजमेंट होता है। तो सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होता है, लिक्विड में लूजली पैक्ड होता है, जबकि गैसेस में फ्रीली वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो रबर बैंड होते हैं ये क्या करता है, अपना शेप को चेंज कर देता है जब इसको स्ट्रेच करते हैं। तो ये सॉलिड है या फिर नहीं बताना है। तो सिंपल से ये क्या होता है, आपका रबर बैंड सॉलिड होता है, बट क्या होता है, इलास्टिक सॉलिड होता है। जैसे उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं वो अपना शेप तो चेंज कर देते हैं, जब उसको फोर्स को रिमूव करते हैं तो ये अपने जो एक्चुअल शेप है उसमें आ जाता है। इसके रीज़न से हम लोग क्या बोलते हैं, जो रबर बैंड ये सॉलिड है। नेक्स्ट जो शुगर एंड सॉल्ट का आपका शुगर एंड सॉल्ट होता है, इसको जब किसी हम लोग जार में रखते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, जार का शेप ले लेते हैं। तो बताना है कि ये आपकी सॉलिड है या फिर नहीं। तो सिंपली क्या होता है, जो शुगर या फिर सॉल्ट है ये जार में जब रखते हैं तो उसका शेप कंप्लीटली जार का ले लेते हैं, बट पर्टिकुलर जब शुगर या फिर सॉल्ट के क्रिस्टल को देखेंगे तो इनका क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है, जिसके रीज़न से ये भी क्या होता है, आपके शुगर एंड सॉल्ट सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पंज। स्पंज क्या होता है, आपका सॉलिड होता है, बट ये क्या होता है, कंप्रेस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये बताने। तो सिंपल से क्या होता है, स्पंज में क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड होते हैं, जिसके रीज़न से उसको कंप्रेस करते हैं तो स्पंज कंप्रेस हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, स्पंज भी आपका सॉलिड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब केल्विन को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करते हैं, और सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 30 सेल्सियस था, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना था तो 30 प्लस 273 दैट मीन्स 300 केल्विन। अब केल्विन को क्या करना था, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, दैट मीन्स 300 सेल्सियस माइनस 273 दैट मीन्स 30 सेल्सियस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। तो हाँ, जब कोई भी मैटर है सॉलिड है इसको हीट करते तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लिक्विड को अगेन हीट करते तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सिंपल से इसी को बोल रहे हैं कि जैसे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो उसके पास क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी आ जाता है, जिसके रीज़न से वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट कैसे चेंज होता है। तो सिंपल से क्या है, आपका सॉलिड को जब हीट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लिक्विड को अगेन हीट करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट, जब गैस को कूल डाउन करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को कूल डाउन करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसके कन्वर्जन को क्या क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं फ्यूज़न। नेक्स्ट है लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन को बोलते हैं आपका सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है लिक्विड को जब हीट करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करना जब कूल डाउन करते हैं तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एक इंपॉर्टेंट होता है जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग अ लिक्विड तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट चेंजिंग अ लिक्विड इसको बोलते हैं डिपोजिशन। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूज़न। तो ये फ्यूज़न क्या होता है, आपका सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, इसी को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है जब तक कि वो कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए। इसी को बोलते हैं, हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बॉइलिंग क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज होता है गैस में, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सब्लिमेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक्चुअल में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ गैस विदाउट चेंजिंग अ लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि आपका कैम्फर होता है, कैम्फर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या है, आपका सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट याद रखना डिपोजिशन क्या होता है, आपका गैस डायरेक्टली चेंज होता है आपके सॉलिड में विदाउट चेंजिंग अ लिक्विड, तो इसको बोलते हैं आपका डिपोजिशन। जैसे आपका ड्राई आइस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको क्या करते हैं आपका कंप्रेस करते हैं तो ये डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब सॉलिड मेल्ट होते हैं तो इसका टेम्परेचर रिमेन सेम होता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये कहाँ चला जाता है। तो सिंपल्स क्या होता है, सबसे फर्स्ट एक बीकर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ आपके आइस के क्रिस्टल लेंगे और इसको हीट करेंगे तो ये आइस क्या करने मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जब मेल्ट होगा तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब तक कि कंप्लीटली आइस आपका वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है उसको कौन कर लेता है, आइस क्यूब एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप को मेल्ट करने में। तो इसी रीज़न से इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता जब तक कि वो वाटर कंप्लीटली आइस क्यूब आपके वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं इवॉपरेशन। तो इवॉपरेशन एक्चुअल में क्या होता है, लिक्विड का आपका वेपर में कन्वर्ट होना एट एनी टेम्परेचर, तो इसको सिंपल से क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। अब वेपराइजेशन में क्या होता है, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ये एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पॉन्ड का वाटर था, ये सनलाइट से क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इवॉपरेशन को आपका अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका टेम्परेचर। तो सिंपल से क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये रेट ऑफ इवॉपरेशन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवॉपरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट होता है ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवॉपरेशन आपका डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट होता है विंड स्पीड आपके इंक्रीज होने से इवॉपरेशन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट इस टॉपिक को देख लेते हैं, डिफरेंट बिटवीन वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग। तो बोथ में क्या डिफरेंसेस होता है। तो सिंपल से क्या होता है, जैसे ये वाटर है तो ये क्या करेगा, जो सराउंडिंग है इससे हीट लेगा और इसका वाटर का अपर सरफेस क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। बट जब बॉइलिंग होता है इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंटेनर में आपका वाटर है, इसको क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, जो एनर्जी है इसका कंप्लीटली वाटर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर जो एक्सेस एनर्जी होगा वो क्या करेगा, वाटर का अपर सरफेस गेन करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। तो सिंपल से मेन डिफरेंसेस याद रखना, वेपराइजेशन में क्या होता है, एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जस्ट अपर सरफेस पे स्ट्राइक करता है और उसको क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट कर देता है। बट इन केस ऑफ बॉइलिंग इसमें क्या होता है, जो एनर्जी इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर जो एक्सेस एनर्जी होता है वो क्या होता है, वाटर के अपर सरफेस को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी यही क्या है, बोथ में मेन डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट वेपराइजेशन क्या होता है, एनी ऑल टेम्परेचर में ये हो सकता है, बट आपकी बॉइलिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। जो इवॉपरेशन होता है ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, जबकि बॉइलिंग है ये आपका रैपिड प्रोसेस होता है। जो इवॉपरेशन होता है ये क्या होता है, जस्ट सरफेस ऑफ वाटर में होता है, जबकि ये बॉइलिंग क्या होता है, कंप्लीटली इंटायर वाटर में होता है। नेक्स्ट जो वेपराइजेशन होता है ये इसके रीज़न से क्या होता है, कूलिंग होता है। बट जो बॉइलिंग होता है इसके रीज़न से आपका कोई भी कूलिंग नहीं होता।